तो जिस तरीके से द ग्रेट अमेरिका बनाने का सपना ट्रंप देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कई और देशों का हाल वेनेजुएला जैसा हो सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला मिशन के बाद एशिया से लेकर यूरोप तक महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर ग्रीनलैंड का हो सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात सत्ता में आने के बाद से ही लगातार ट्रंप करते रहे। ट्रंप बार बार अमेरिका की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं और अगर यह मिशन शुरू हुआ तो दुनिया पहली बार नेटो बनाम नेटो का युद्ध देख सकती है। जी हां, इधर भी नेटो, इधर भी नेटो, क्योंकि डेनमार्क किसी भी कीमत पर अमेरिका को ग्रीनलैंड देने पर राजी नहीं है। समुद्र में मौजूद एक और ऐसा ठिकाना जहां ट्रंप की नजरें बहुत दिनों से टिकी हुई है। वेनेजुएला की तरह ही ग्रीनलैंड का मुद्दा 2025 में रह रहकर सामने आता रहा है। मादुरो को अमेरिका ले जाने के बाद ही अचानक अमेरिकी सेना की एक और बड़ी मूवमेंट हो रही है। जैसे अचानक सैनिकों का काफला कैरेबियाई सागर की तरफ निकला था, ठीक वैसी मूवमेंट है। अमेरिका क्या करने वाला है, इसका संकेत खुद ट्रंप दे चुके हैं। वेनेजुएला का ऑपरेशन ट्रंप ने ड्रग्स के नाम पर किया, जबकि ग्रीनलैंड के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने पहले नाटो को डराने की कोशिश की थी। तर्क दिया गया कि ग्रीनलैंड पर रूस चीन कब्जा कर सकते हैं। डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने लायक नहीं। अमेरिका ग्रीनलैंड को सुरक्षा देने के साथ उसका विकास भी करेगा। साथ ही इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है और डेनमार्क ग्रीनलैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप में इस मुद्दे पर टकराव निश्चित है। अप्रैल में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के लिए $1.5 अरब के नए सैन्य पैकेज की घोषणा की थी। ग्रीनलैंड के लिए फ्रांस से हथियार खरीदने के लिए डेनमार्क रक्षा करार कर चुका है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में बारूदी टकराव होगा। सत्ता में आते ही ट्रंप ने अपने विस्तारवादी नीति साफ कर दी थी, जिसमें उनका पहला लक्ष्य ग्रीनलैंड था। ग्रीनलैंड पर अमेरिका यूरोप में टेंशन चरम पर है। अमेरिका को फ्रांस और यूरोपीय यूनियन चेतावनी दे चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर नाटो के खिलाफ जाकर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, जो इस इलाके में प्रमुख व्यापार मार्ग में से एक है। रूस और चीन दोनों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के प्रयास तेज कर दिए हैं और इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है और इसी ने अमेरिका की टेंशन के मीटर को अप कर दिया। ग्रीनलैंड के करीब ही GI-UK गैप है। आपको विस्तार से पूरा इलाका दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ग्रीनलैंड तक पहुंचकर रूस चीन पर हावी हो सकता है। और ग्रीनलैंड की लोकेशन वर्चस्व के लिए बेहद अहम है। यहां ग्रीनलैंड के साथ ही आइसलैंड द्वीप भी है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। इस पूरे इलाके में एक तरफ नॉर्वे है, यहां नॉर्थ सी, उत्तरी अटलांटिक सागर और नॉर्वेयन सी, ये सब है यहां पे। यहां GI-UK गैप है, ये जहाजों के रूट के लिए बेहद अहम है और इसी विशाल इलाके पर अमेरिका अपनी पकड़ रखना चाहता है। अमेरिका ग्रीनलैंड का इस्तेमाल यूके यूरोप के लिए निगरानी स्थल के तौर पर करना चाहता है। ग्रीनलैंड से रूसी नेवी पर नजर रखना आसान होगा। अमेरिका GI-UK गैप पर नजर रख सकेगा। साथ ही ग्रीनलैंड आर्कटिक के लिए भी फॉरवर्ड बेस के तौर पर उपयोगी होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका के अगले मिशन की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। 3 जनवरी को ही अमेरिका के हंटर आर्मी एयरफील्ड से 9 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों ने टेक ऑफ किया। माना जा रहा है कि कार्गो विमानों से सैनिक और हथियार भेजे गए। कार्गो विमानों में अमेरिका के सैनिक हो सकते हैं। अमेरिका के सभी विमान यूके के RAF फेयरफोर्ट एयरबेस पर उतरे। यूके में 24 घंटे से भी कम विमान रुके। यह हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, यूके विमानों की चेकिंग की गई और विमानों में फ्यूल भरा गया। यूके में 4 जनवरी को सभी विमान रैमस्टीन बेस चले गए। कुल 10 अमेरिकी विमान रैमस्टीन भेजे गए और इसी मूवमेंट से
ग्रीनलैंड ऑपरेशन शुरू होने की आशंका है। माना जा रहा है कि अमेरिका नेटो के खिलाफ यूरोप से ही बड़े एक्शन की तैयारी में। वेनेजुएला में ड्रग्स के नाम पर अमेरिका ने कब्जा जमाया है और ग्रीनलैंड के लिए सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वेनेजुएला में तेल और खनिज का विशाल भंडार है, ग्रीनलैंड की जमीन में भी वैसा ही खजाना दबा हुआ है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल का भंडार है, सोना, लौह अयस्क और यूरेनियम भी है। तेल और गैस का भंडार भी मौजूद है। ग्रीनलैंड में भी ट्रंप वेनेजुएला की तरह ही अमेरिकी कंपनियों को खनिज और तेल गैस निकालने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। ग्रीनलैंड में नए शिपिंग रूट का निर्माण भी हो रहा है। बर्फ पिघलने से आर्कटिक में शिपिंग लेन बन रहे हैं। ग्रीनलैंड के करीब ही नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर रूट खुल रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार में लगने वाला समय कम हो रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है, लेकिन एक समझौते के तहत यहां अमेरिकी सैन्य सेंटर मौजूद है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का बड़ा स्पेस कमांड सेंटर, और ग्रीनलैंड में यूएस का पिटोफिक स्पेस बेस है। ये ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। ग्रीनलैंड में मौजूद यही बेस यूएस का सबसे उत्तरी ठिकाना है। बरसों से यहां अमेरिका का मिसाइल चेतावनी रक्षा केंद्र है। यहां अमेरिकी सैटेलाइट कमांड कंट्रोल स्टेशन है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी डेनमार्क अमेरिका में समझौते की वजह से कई साल से यूएस यहां सैन्य ठिकाना चला रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश हुई तो यूरोप के साथ अमेरिका का टकराव शुरू होगा। डेनमार्क नाटो का फंडिंग मेंबर है। अगर उस पर कोई नाटो देश ही हमला करेगा तो आर्टिकल 5 का क्या होगा? ट्रंप ने इसका इंतजाम भी कर लिया। इसके लिए एक विधेयक अमेरिकन कांग्रेस में पेश हो चुका है। ट्रंप की पार्टी के सांसद थॉमस मैसी ने विधेयक पेश किया है। विधेयक का नाम नाटो एक्ट दिया गया है। नाटो का अर्थ बताया गया है नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। अब अमेरिका नाटो से अलग होने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन कांग्रेस में रखे गए विधेयक में नाटो से अलग होने की वजह भी बताई गई। विधेयक में कहा है कि नाटो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रूस अमेरिका तनाव का कारण बन चुका है। नाटो की स्थापना शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का खतरा मिटाने के लिए हुई थी। आज सोवियत संघ नहीं, इसलिए नाटो का मूल उद्देश्य खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड मिशन के लिए अमेरिका नाटो से अलग होने के विधेयक को पास कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।